मरिया नाइट्स देखने वाले सभी दर्शकों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम मां मरियम के जीवन पर प्रकाश डालते हैं तो तब हम देखते हैं उनके ऐसे गुण जो हम सभी को प्रेरणा देते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम दुखित माता, शोकाकुल माता के जीवन पर मनन चिंतन करेंगे। धर्म ग्रंथ में हम देखते हैं कि मां मरियम का जीवन शुरू से लेकर अंत तक दुखों से भरा हुआ था, परंतु उन दुखों को मां मरियम ने ईश्वर की इच्छा मानकर उसे स्वीकारा। हम मां मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन क्षणों में, ऐसे दुख के क्षणों में हमें भी ढारस दे, धैर्य दे, ताकि हम उन दुखों को धीरज के साथ सहे, एक ईश्वर की इच्छा को उसे अपने जीवन में स्वीकारे। आइए हम मां की स्तुति और महिमा गाएं, क्योंकि ऐसी दुखित माता के द्वारा हम सभी प्रेरणा पाते हैं। सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़, यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। कुर्बानी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़, यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। मां मरियम और संत यूसुफ जब बालक यीशु को लेकर मंदिर में अर्पण के लिए जाते हैं, तब वहां हम देखते हैं कि सिमियोन प्रभु को अपनी गोद में लेता है और यह भविष्यवाणी करता है मां मरियम से कहते हुए कि देखो, इस बालक के द्वारा बहुतों का पतन और उत्थान होगा, एक तलवार आपके हृदय के आर पार भेदेगी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब मां मरियम ने सिमियोन की यह भविष्यवाणी सुनी होगी तो मां मरियम के दिल पर क्या बीती होगी। मां मरियम उस बालक यीशु के बारे में क्या सोच रही होगी और यह विचार करती होगी कि क्यों ऐसी कौन सी तलवार है जो मेरे हृदय को आर पार भेदेगी। यह बालक यीशु बड़ा होकर क्या करने वाला है, ऐसा कौन सा दुख है जो उन्हें झेलना पड़ेगा। फिर भी मां मरियम ने कभी भी उस बातों का जिक्र किसी से नहीं किया, उसको अपने हृदय में संजोए रखा और ईश्वर की इच्छा को स्वीकारा। दूसरा वाक्यांश हम देखते हैं, जब मिस्र में पलायन होता है, प्रभु का दूत संत यूसुफ को स्वप्न में दर्शन देकर कहता है कि आप बालक और मां मरियम को लेकर मिस्र देश पलायन कर जाइए, क्योंकि हेरोद इस बालक को मार डालने वाला है। मां मरियम और बालक यीशु को लेकर वे मिस्र देश पलायन हो जाते हैं। तब भी मां मरियम के हृदय में दुख भरा हुआ था कि क्यों दूसरे जन मेरे इस नन्हे बालक को मारना चाहते हैं, मेरे इस नन्हे बालक ने क्या बिगाड़ा है। और वह दुख के साथ मां मरियम यात्रा करती है। मां मरियम
प्रभु के कारण, ईश्वर के कारण हमेशा दुख सहती रही, परंतु कभी भी इस बात का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं कहा। प्रभु की इच्छा मानकर उसे अपने जीवन में स्वीकारा है हमेशा। जब बालक यीशु 12 वर्ष के हो जाते हैं, तब मां मरियम और संत योसेफ बालक यीशु को लेकर मंदिर जाते हैं और वहां हम देखते हैं कि बालक भीड़ में खो जाता है। प्रभु बालक यीशु के खो जाने के बाद मां मरियम और संत योसेफ परेशान हो जाते हैं, अलग अलग जगहों पर उन्हें ढूंढते रहते हैं। तब मां के हृदय पर क्या बीती होगी कि मेरा छोटा बच्चा इस भीड़ में खो गया है, न जाने वह कहां होगा, कैसा होगा, कोई उसको खाने के लिए देगा कि नहीं, कोई उसे हानि न पहुंचा दे। अलग अलग बातें मां के हृदय में आती होगी और मां दुख और रोते हुए अपने बालक यीशु को याद करती है। मां मरियम से प्रार्थना करे कि मां मरियम, प्रभु हम सभी को आशीष और कृपा दान दे, हमारे हृदयों को अपनी असीम प्रेम से भर दे कि विकट परिस्थितियों में हमारा दिल और मन घबराए नहीं, बल्कि हम प्रभु पर श्रद्धा और विश्वास रखें कि प्रभु एक दिन सभी हमारी मुरादों को पूरा करेगा और हम सभी को आशीष प्रदान करेगा। ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। काना में जैसे ममता दिखाई, हम पर दया बरसाई। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। आज तू आजा मेरे दिल में, आसरा दे आंचल में। तलवारी पर सुनता हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज़। यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। कलवारी पर प्रभु यीशु की यात्रा के समय मां मरियम उनके साथ थी। जब सैनिक लोग यीशु को कोड़े मारते हैं और कलवारी टेकरी की ओर ले चलते हैं, मां का हृदय दुख से भरा रहता है। अपने ही बेटे को वह कोड़ों की मार खाते हुए देखती है। दुख और दर्द से मां का हृदय भरा रहता है। वह रोती है, परंतु अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। और उसी बेटे को जब क्रूस पर लटका दिया जाता है, क्रूस पर ठोक दिया जाता है, हर एक कील, हर एक घाव मां के हृदय को भेदती है। कितना असहाय दुख और दर्द मां को सहना पड़ा होगा, अपने ही बेटे को क्रूस पर मरते हुए देखते हुए। जिस बेटे के लिए उन्होंने क्या क्या सपने देखे होंगे कि बेटा बहुतों का भला करेगा, परंतु आज उसी बेटे को क्रूस पर टंगाया जा रहा है। सब कुछ का अंत होता सा प्रतीत होता है। मां मरियम के समझ में कुछ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। कोई है जो मेरे बेटे को बचा ले। फिर भी उस दुख, असहाय दुख को सहते हुए खड़ी मां मरियम उसी क्रूस के नीचे खड़ी रहती है। बाद में उसी बेटे को क्रूस पर मरते हुए देखकर मां के हृदय पर क्या बीती होगी। स्वयं का बेटा, अपना लाडला क्रूस पर मर चुका,
मरने के बाद उसी बेटे के पवित्र शरीर को मां की गोद में रख दिया जाता है। एक मां के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि जिस बेटे को उन्होंने बचपन में अपनी गोद में दुलारा, उन्हें खिलाया, उन्हें हंसाया, आज वही बेटा मृत, उनका शरीर उनकी गोद में है और मां उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, उसे पानी तक नहीं पिला सकती क्योंकि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मां मरियम हम सभी विश्वासियों के लिए प्रभु से मध्यस्थता कर, ताकि ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसे असहाय दुख में हम भी घबराए नहीं, हम उस दुखों को धीरज के साथ सहे। मां मरियम हमारे हृदयों को अपने असीम प्रेम से भर, ताकि यही प्रेम उन लोगों के साथ बांटे जिनके जीवन में दुख है, जो परेशान है, बीमार है, लाचार है। मां मरियम उन सभी को सांत्वना देने के लिए संदेश वाहक बने। मां मरियम हम सभी के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त से हमेशा हमेशा मध्यस्थता कर प्रार्थना कर। तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.